कक्षा 3 का आपने अगर पेपर देखा होगा जो हमने प्रोवाइड किया था, कक्षा 3 का जो आपने गणित का पेपर था वो आपने अच्छी तरह देखा होगा। तो अगर वीडियो कैसी लगी थी वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, और कैसा पूरा आया था या नहीं आया था पेपर तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है, 8 अप्रैल का पेपर पूरा जो कक्षा 3 का था वो पूरा आया था हमारे इसी चैनल के माध्यम से, तो आपने देख लिया होगा। इसी प्रकार अब आपके लिए पर्यावरण अध्ययन का पेपर लेके आ चुके हैं, तो यह भी आपका पूरा आने वाला है, ये 100% गारंटी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई जानकारी बताने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इतना तो कर ही लेते हैं। चलेंगे इसके बाद आगे। तो यहाँ पर पूछा गया है बरगद का पेड़ हमें क्या देता है, तो यहाँ पर छाया देता है। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया गया है खादी का उपयोग होता है तो वस्त्र बनाने में होता है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन सही जोड़ी बताइए, तो यहाँ पर डाकिया डाकघर में रहता है, पुलिस बैंक में थोड़ी ना रहेगी, डॉक्टर विद्यालय में थोड़ी ना होता है, शिक्षक अस्पताल में थोड़ी ना होता है। ठीक है, इस प्रकार अगर डाकिया डाकघर में ही होता है। इसके बाद इसका चौथा क्वेश्चन दिया गया है किस वस्तु को तौलने के लिए तराजू का उपयोग किया जाएगा, आलू को, दूध को, बल्ब को या पेंसिल को। तो आलू को तौला जाएगा, ठीक, और तो दूध को नापा जाता है, बल्ब तो आप जानते हैं गिना जाता है, पेंसिल भी गिना जाता है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन रमेश माता पिता व एक छोटी बहन के साथ अपने घर में रहता है, उसका परिवार होगा एकल परिवार, यानी अच्छा एकल परिवार यानी एक ही परिवार रहता है। ठीक है, एकल परिवार। इसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ पर आपका छठवां क्वेश्चन लिखा हुआ है गीता को विद्यालय जाते हुए नीचे दिए गए चित्र दिखाई दिया, यह चित्र उसे क्या जानकारी देता है, तो यहाँ पर अस्पताल होने की जानकारी देता है। इस प्रकार आगे देखेंगे सातवां क्वेश्चन घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों को पहचानिए, तो यहाँ पर क्या खेला जाता है, तो यहाँ पर क्रिकेट और फुटबॉल घर के बाहर खेला जाता है, ताश है, लूडो है, ये घर के अंदर, शतरंज है, कैरम है, अंदर खेला जाता है, शतरंज है, लूडो है, ये सब अंदर खेले जाते हैं। कैरम और फुटबॉल आपको बाहर जाकर ही खेलना पड़ेगा। इसके बाद देखेंगे आठवां क्वेश्चन जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है, जैसे कि सांप, अजगर, केंचुआ रेंग कर चलते हैं, उड़ने वाले जानवर कौन कौन से हैं, गाय उड़ती नहीं है, मछली उड़ती नहीं है, खरगोश उड़ता नहीं है, तो कोयल, गौरैया, मैना उड़ती है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे देख लीजिएगा नौवां क्वेश्चन लिखा हुआ है राजू को आज बहुत काम है, उसे बाल कटवाना है, कपड़े सिलने डालना है और दादी की चप्पल भी सुधरवाना है, उसे क्रम से किन किन का कामगारों के पास जाना है। तो कामगार यानी पहले नंबर पे कटाई कौन करता है, नाई, मोची थोड़ी ना कटाई करता है, किसान थोड़ी ना कटाई करता है, दर्जी थोड़ी ना कटाई करता है, तो पहले नंबर पर आपका नाई आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको दादी की कपड़े सिलवाने जाना है तो दर्जी के पास जाना पड़ेगा, और चप्पल सुधरवाने के लिए मोची के पास, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लीजिएगा 10वां क्वेश्चन चित्र में दिए गए बर्तनों में से किसमें सबसे ज़्यादा पानी भरा जा सकता है, तो चम्मच में तो थोड़ा ही बनेगा, कटोरी में थोड़ा ही बनेगा, गिलास में थोड़ा ही, बाल्टी में सबसे अधिक पानी बन जाएगा, तो यहाँ पर आपका बाल्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पर आपको देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, तो यहाँ पर अब आपके 1 से जो 10 तक क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन के। तो यहाँ पर आप देखने वाले हैं लघु उत्तरीय अर्थात 3-3 अंक में जो प्रश्न रहेंगे वो। तो यहाँ पर लिखा है सड़क पर चलने वाले 3 यातायात साधनों के नाम लिखना है, तो यहाँ पर 3 पूछे गए थे, हमने यहाँ पर 6 आपके लिए प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप चाहें तो जो लिखना जितना 3 लिखना चाहें तो 3 ही रहने देना, जैसे बस है, कार है, टैक्सी है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है। ठीक है, सभी वाहन चलते हैं, आपको जानते हैं यातायात के लिए। तो यहाँ पर आपको आगे क्वेश्चन दिया गया है 12वां ऐसे 6 पेड़ों के नाम लिखिए जिनके फल हम खाते हैं, तो यहाँ पर आप जानते होंगे आम है, जामुन है, सेब है, अमरूद है, केला है, अनार है। इस प्रकार 13वां क्वेश्चन लिखा हुआ है हमें पीने का पानी कहाँ कहाँ से मिलता है और 3 स्रोत नाम लिखिए, तो 3 की हमने 4 प्रोवाइड किए हैं, जैसे हैंडपम्प है, सप्लायर नल है, इसके बाद आगे रहेगा कुआं है, नदी है। इस प्रकार आप देख लीजिएगा।
इसके बाद 14वां क्वेश्चन भी दिया गया है। नीचे दिए गए झोंपड़ी को देखकर इसके बारे में लिखना है। मिट्टी लगेगी इसे बनाने के लिए, घास फूस लगेगी, लकड़ी बनेगी, पत्ता लगेगा, बंधन यानी बांधने के लिए बंधन भी लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार 10वां क्वेश्चन दिया गया है। नीचे दिए गए वाहन को आपको यहाँ पर बताना है। 2 पहिए वाहन यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर मोटरसाइकिल और स्कूटर हो जाते हैं। 3 पहिए वाहन ऑटो रिक्शा हो जाता है, और ट्राई साइकिल भी हो जाती है, यानी जिसको लगी होती है, आप जानते हैं, एक आगे लगा रहता है, 2 पीछे टायर। उसके बाद 4 पहिया कार हो जाएगी, जीप हो जाएगी। इस प्रकार आपने यहाँ पर दिए गए थे, इनको आपको लिख लेना था सही तरह से, तो आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। इसके बाद 16वां क्वेश्चन भी दिया गया है। तो आपको बता दें, अब हम आपको सभी क्वेश्चन हमने आपको पहले से ही प्रोवाइड करके रखे थे, इसलिए मिल रहे हैं। इस वीडियो में पूरे आपको 22 ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आप देखते चलें। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बॉक्स में छांट कर लिखिए, ठीक है। बॉक्स से छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर दिया गया है, कर को जो आप बिना पानी के कर सकते हैं, जो बिना पानी के क्या क्या कर सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, यहाँ पर साइकिल चलाना, ठीक है। और कार्य जो आप बिना पानी से नहीं कर सकते, कपड़े धोना बिना पानी से नहीं कर सकते, बर्तन धोना, आटा गूंदना बिना पानी के नहीं कर सकते ये काम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं, निम्नलिखित 2 उदाहरण दीजिए। पेड़ पर रहने वाले पक्षियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर कबूतर रहता है, कौवा रहता है, तोता रहता है। यहाँ पर पानी में रहने वाले मछली रहता है, मगरमच्छ रहता है, कि केकड़ा भी रहता है, ठीक है। इसके बाद लिखा है, जमीन पर रहने वाले गाय रहता है, कुत्ता रहता है, बिल्ली रहता है, ठीक है। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे 18वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको जोड़ियाँ मिलानी। तो यहाँ पर बताइए, कौवा भौं करता है, कुत्ता भौं करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, बकरी मैं मैं करती है, शेर दहाड़ता है, कौवा कां कां करता है, मेंढक टर टर करता है। इस प्रकार आपने इनको कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आगे देखेंगे, हम कुछ कम समय में आपको पूरा प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मछलियाँ दिख रही होंगी आपको अच्छी तरह से। तो चित्र में दिख रहा है, शाकाहारी फल कौन कौन से हैं, तो आम, सेब, अंगूर। मांसाहारी मछली, अंडा, मुर्गी। इस प्रकार आप देख लेंगे। इसके बाद आगे देखेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिए गए चित्र में आपको बताना है कौन क्या है, ठीक है। तो ये आपकी माता जी होंगी, तो ये पिताजी हो जाएंगे, ये दादाजी हो जाएंगे, यहाँ पर ये दादी जी हो जाएंगी, यहाँ पर आपकी कुसुम है ही, तो कुसुम का ये भाई हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वें क्वेश्चन में अब यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है वो 5-5 अंक के प्रारंभ होने हैं। 21 और 22 2 क्वेश्चन, तो इनको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पहले नंबर पर लिखा हुआ है, अस्पताल में क्या मिलता है, दवा कराने के लिए जाते हैं अस्पताल में। डाकघर में क्यों जाते हैं, चिट्ठी डालने के लिए या सामान भेजने के लिए डाकघर के लिए जाते हैं। विद्यालय क्यों जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। बैंक में क्यों जाते हैं, पैसा जमा करने या निकालने के लिए जाते हैं। पुलिस थाना में रिपोर्ट लिखने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद देखेंगे 22वां क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र को देखकर नामांकन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपने चित्र तो देख लिया, मोर नाचती है, मेंढक टटराता है बारिश में, और आपका कभी कभी जो 7 रंग का होता है उसे आप इंद्रधनुष कहते हैं, वो भी आपको दिखाई देता है। यहाँ पर लिखा गया है आपका पहला क्वेश्चन, चित्र में किस वर्ष को दिखाया गया है, तो आप बयान दिए, वर्षा ऋतु को दिखाया गया है। लड़का क्या पहने हुए है, तो रेमकोट जिसे भींजते नहीं है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, कौन नाच रहा है, मोर नाच रही है। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, आसमान में क्या क्या दिखाई दे रहा है, बादल दिख रहे हैं, इंद्रधनुष दिख रहा है। 5वां क्वेश्चन, चित्र में दिखाई गए जानवरों के नाम लिखिए। तो मेंढक और मोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करेंगे आपको यहाँ पर पूरा पेपर आपने यहाँ पर 22 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। एक भी क्वेश्चन का आंसर हमने ऐसा नहीं छोड़ा जो आपको प्रोवाइड ना किया हो। इसमें आपके कोई 60 में से 60 अंक देने में कोई भी आपको ये नहीं कहेगी हम नहीं देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार सभी पेपर हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें बिना टाइम खराब किए। नेक्स्ट वीडियो में अगली वीडियो मिलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर आप जानते हैं बिल्कुल आपका टाइम खराब नहीं करते। तो इसी प्रकार सभी पेपर हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।